आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं अलका सैनी संस्कार भारती गर्ल्स कॉलेज की तरफ से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करती हूँ। ठीक है, तो अपना टॉपिक है बीए पार्ट फर्स्ट का। फर्स्ट पेपर में अपना टॉपिक चल रहा था चट्टान का, जिसमें से अपन ने क्या पढ़ा है। सबसे पहले चट्टानों के अंदर आग्नेय चट्टान पढ़ी थी, आग्नेय चट्टान। दूसरी अपन ने क्या पढ़ी थी आपकी अवसादी, अवसादी चट्टान। ठीक है, और आज अपना टॉपिक है कौन सा, रूपांतरित चट्टान। चट्टान, ठीक है, आज का अपना टॉपिक है रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान की अगर बात करते हैं, उससे पहले अपने अवसादी चट्टान के अंदर थोड़ा कुछ रह गया था, उससे अपन क्या है, थोड़ा अवसादी चट्टान का पार्ट कल वाले टॉपिक में थोड़ा सा छूट गया था, वो अपन आज पूरा कर लेते हैं। तो इसके अंदर क्या है, अवसादी चट्टान को भी कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। उसका अगर अपन अध्ययन करते हैं तो आपका क्या है, 3 पार्ट कौन से हैं रूपांतरित के। पहला पार्ट है आपका निजैव अवसादी चट्टान, ठीक है। दूसरा है जैव अवसादी चट्टान, और तीसरा है आपका रासायनिक चट्टान। अगर अवसादी चट्टान की अगर अपन बात करते हैं, अवसादी चट्टान है वो अपन किसे कहते हैं, अवसादी चट्टान के बारे में कल अपने टॉपिक में पढ़ा था। तो अवसादी चट्टान के लिए क्या है आपने, कि अवसाद के कारण यानी कि परतों के द्वारा जिसका निर्माण होता है, कि अलग अलग परत है, जैसे मिट्टी की परत जमा हो गई, उसके बाद में कंक्रीट पत्थर, और बीच में आपके क्या है, जीवाश्म में भी आ जाते हैं। तो इस तरीके से क्या है, अलग अलग परतें जब बनती जाती हैं तो उनके द्वारा किसका निर्माण होता है, आपका परतदार चट्टानों का निर्माण होता है। तो इसके अंदर क्या है आपका, जो ये अवसादी चट्टान है वो कितने भागों में बांटी गई है, 3 भागों में। पहली है निजैविक अवसादी चट्टान, दूसरी है जैविक अवसादी चट्टान, और तीसरी है आपकी रासायनिक क्रिया के द्वारा निर्मित होने वाली चट्टान। तो इसके अंदर अगर अपन बात करते हैं तो पहला आपका आएगा बालुका प्रधान, दूसरा है क्ले प्रधान। इसके अंदर पहला बालुका प्रधान, बालुका प्रधान, दूसरा आपका है क्ले प्रधान, क्ले प्रधान, यानी कि निजैव अवसादी चट्टान, यानी कि इसके अंदर किसी जीव का जो अंश है वो नहीं होता है। इसके अंदर क्या होती है आपकी जो चूना, जो चट्टान जो आपकी आग्नेय चट्टान है, उनसे क्या होता है, चूर्ण जो प्राप्त होता है, और वो जो मिट्टी होती है वो इसके अंदर सम्मिलित की जाती है। तो इसका पहला पार्ट क्या है, बालुका प्रधान, और दूसरा है क्ले प्रधान। बालुका प्रधान और क्ले प्रधान के लिए अगर अपन बात करते हैं तो ये क्या है, आग्नेय चट्टान जो होती है उससे निर्मित होने वाली चट्टान को निजैविक अवसादी चट्टान के रूप में माना जाता है। फिर आता है आपका चूना प्रधान जिप्सम, ठीक है। चूना प्रधान में बनती है 2 चीजें, जिप्सम डोलोमाइट, इस तरीके से आपकी क्या है, चूना प्रधान में बनती है। और कार्बन प्रधान के अंदर आपकी बनती है, जैसे चूना प्रधान में आपका क्या बनता है, जिप्सम
दूसरा आपका बनता है कार्बन प्रधान, जिसके अंदर आपका कोयला, पेट्रोल का निर्माण होता है। यानी कि जैव अवसादी चट्टान जिसके अंदर क्या है, कोई भी जीव का अंश पाया जाता है, चाहे वो क्या है चूना प्रधान। चूना प्रधान से किसकी उत्पत्ति होती है, जिप्सम जो है आपका जिप्सम का है, और इसी के साथ जिप्सम के साथ में आपकी डोलोमाइट और जो जिप्सम है, इसी के साथ साथ चूना प्रधान के साथ डोलोमाइट यानी चूना प्रधान के अंदर आपकी जिप्सम और डोलोमाइट चट्टान है वो बनती है। दूसरा है आपका कार्बन प्रधान। कार्बन प्रधान में की कार्बन की मात्रा जिसके अंदर अधिक पाई जाती है, और जो क्या है अवसादी चट्टानों के द्वारा निर्मित होते हैं, उसमें क्या है कोयला और पेट्रोल की उत्पत्ति होती है। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि परतदार चट्टानों के अंदर क्या होता है, जो चट्टानें क्या होती है परत टू परत जमती चली जाती हैं, तो इनके दबाव से जो प्रक्रिया होने के बाद में जो ये आपके क्या होती हैं चट्टानों का निर्माण, जो ये कार्बन प्रधान यानी कि कार्बन की मात्रा अधिक होने की वजह से कोयला और पेट्रोल का निर्माण होता है। तो जो जैसे मान लो पूछा जाए आपके न्यू टाइप के अंदर क्वेश्चन आ जाता है कि जो कोयला और पेट्रोल है वो आपका कौन सी चट्टान के अंदर मिलता है, तो कौन सा आएगा आपका अवसादी चट्टानों के अंदर सम्मिलित किया जाता है। ऐसे ही रासायनिक क्रिया के अंदर आपका पहला आएगा सेंधा नमक, जिप्सम, लोहा निक्षेप। सेंधा नमक, जिप्सम, सेंधा नमक, जिप्सम, लोहा, इनका निर्माण किससे होता है, रासायनिक चट्टान या रासायनिक क्रिया के द्वारा क्या है सेंधा नमक, जिप्सम और लोहे का निर्माण होता है। इस तरीके से ये क्या है अवसादी चट्टानों का क्या है वर्गीकरण है वो पाया जाता है। या रासायनिक तुम्हारी अवसादी चट्टान है उसका वर्गीकरण है वो 3 हिस्सों में बांटा गया है, पहला, दूसरा और तीसरा। इस तरीके से आपको समझ में आ गया। इनके अंदर क्या होते हैं आपके रवे नहीं मिलते। दूसरा इसके अंदर क्या होती हैं परतें होती हैं, ठीक है, परतें पाई जाती हैं। तीसरा क्या है इसमें जीवाश्म की मात्रा होती है, जीवाश्म पाए जाते हैं तभी तो क्या है आपकी कार्बन प्रधान इसको कहा जाता है। कि जैसे ही परतदार कोयला है वो किससे बना, आपके पेड़ पौधे हैं, जैसे कोई भी भूकंप आया, भूकंप आने की वजह से क्या हो गए पेड़ पौधे नीचे दब गए, और नीचे दबने के कारण क्या हुआ पृथ्वी के जो पृथ्वी का जो भार है उससे दबाव लगा, और नीचे क्या है पृथ्वी का जो तापमान है वो उच्च है, तो इससे धीरे धीरे क्या हुआ कोयले का जो पेड़ पौधे थे वो किस में परिवर्तित हो गए, कोयले में, और पेट्रोल के द्वारा इस तरीके से। और रासायनिक क्रिया क्या हो गई, यानी कि रासायनिक क्रिया कैसे हुई, जैसे ही अवसादी चट्टान है वो बनती कैसे है आग्नेय चट्टान से, और आग्नेय चट्टान के ऊपर तो क्या होता है भौतिक अपक्षय और अपर्दन दोनों क्रियाएं होती हैं। लेकिन अवसादी चट्टान में क्या होता है आपका, ये चट्टानें क्या होती हैं आपकी मुलायम होती हैं, जिससे क्या होती है ये आपकी हवा, पानी, हिमानी, इनके द्वारा क्या हो जाती है ये अपर्दित हो जाती हैं।
तो इस तरीके से क्या है, ये अपरदन के कारण जो, जैसे मान लो बालू से क्या है आपकी, जो बालू से क्या बन गया आपके, बालू का पत्थर, बालू का पत्थर की मिट्टी है, मिट्टी जो मिट्टी है वो जमा होती गई, और जब ये जमा होती गई दबाव पड़ता गया तो ये किसके रूप में आ गई, बालू का पत्थर के रूप में। कि इसी तरीके से क्या है, किसका निर्माण होता है, आपका चट्टानों का निर्माण होता है। फिर अगर अपन आगे पढ़ते हैं अवसादी चट्टानों के बारे में, तो अवसादी चट्टानों के लिए ये कहा जाता है कि अवसादी चट्टान है वो क्या है आपकी बालू का पत्थर और चूना पत्थर, इन दोनों के निर्माण से क्या है, इन दोनों को भी किसमें सम्मिलित किया जाता है, अवसादी चट्टानों के अंदर सम्मिलित किया जाता है। इस तरीके से ये क्या है, आपकी अवसादी चट्टानों का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। आज अपना टॉपिक है रूपांतरित चट्टान। ठीक है, चट्टानों का टॉपिक है, ये काफी बड़ा हो गया है। ठीक है, तो लास्ट में आपको एक फ्लो चार्ट बनवा दूंगी, जिससे क्या है वो आपकी जो मतलब जो मैं अभी समझा रही हूँ वो आसानी से फ्लो चार्ट से आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो रूपांतरण, रूपांतरित चट्टान, इसके नाम से पता चल रहा है रूपांतरित का मतलब क्या हो जाता है, रूप परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता है, रूपांतरित चट्टान। इसका दूसरा नाम क्या है, रूपांतरित चट्टान को दूसरा नाम कायांतरित चट्टान भी कहा जाता है। कौन सी चट्टान को, रूपांतरित चट्टान को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि रूपांतरित चट्टान में क्या होता है, उच्च ताप व दाब उच्च ताप व दाब होता है या लगता है। ठीक है, उच्च ताप और दाब होने की वजह से क्या होता है, इस चट्टान का क्या होता है, रूप परिवर्तित हो जाता है। रूप परिवर्तन होने से क्या है, ये क्या होती है, अपने मूल रूप को परिवर्तित कर देती हैं और अलग चट्टान के रूप में अपना रूप ग्रहण कर लेती हैं। ऐसी चट्टानों का गुण, रंग और खनिज ये सब क्या होते हैं, पूर्णतः नए सिरे से बनते हैं। यानी कि जब कोई भी चट्टान के ऊपर ये दोनों जो ताप और दाब है दोनों लगातार अगर लगाए जाएंगे तो वो चट्टान है अपना रूप परिवर्तित कर लेती है। इसके अंदर क्या है, किसी भी चट्टान का रंग, आकार, रूप आदि बदल जाते हैं। किसके कारण बदलते हैं, ताप दाब के कारण। ताप और दाब जब अधिक होता है तो अधिक होने से क्या है, ये जो चट्टान है अपने आप परिवर्तित हो जाती हैं। और इन चट्टानों की विशेषता के रूप में अगर और देखा जाए तो ये क्या है, सबसे कठोरता वाली चट्टान और दृढ़ता वाली चट्टान है। सबसे अधिक ये चट्टानें सबसे अधिक कठोर व दृढ़ता रखने
वाली होती है। कौन सी चट्टान? कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। ये क्या होती है? सबसे अधिक तो क्या होती है? कठोर होती है और सबसे अधिक दृढ़ता रखने वाली होती हैं। इनके अंदर क्या होता है? जीवाश्म का अभाव पाया जाता है और इन जो सेल जो आपकी चट्टान होती है वो क्या होती है? जैसे हीरा, संगमरमर, अभ्रक, क्वार्टरजाइट आदि के रूप में पाई जाती हैं। तीसरी विशेषता के रूप में अगर इनको अपन पढ़ते हैं तो इनके अंदर क्या होता है? जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। जीवाश्म का अभाव, जीवाश्म क्या होते हैं? जो जीव जंतु होते हैं जो मर जाते हैं वो इसके अंदर नहीं पाए जाते। क्यों नहीं पाए जाएंगे? जो एक तो आपका क्या था? आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान में भी क्या है? जीवाश्म की मात्रा है वो नहीं पाई जाती है। क्यों नहीं पाई जाती है? क्योंकि जो आग्नेय चट्टान है वो जब बनती है वो किससे है? लावा और मैग्मा से उसकी उत्पत्ति होती है। तो उसके अंदर होंगे तो भी एक तो क्या है? पृथ्वी के गर्भ में से वो लावा निकलता है तो वहां तो आपके जीवाश्म जीवित ही नहीं रह सकते। पहली बात तो अगर बाई चांस उसके अंदर जीवाश्म आ भी जाते हैं तो वो क्या है? घुल जाते हैं। उसके अंदर जीवाश्म की मात्रा बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। वैसे ही इसके अंदर भी क्या होता है? ताप और दाब क्या होता है? अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण दबाव तो क्या है? पृथ्वी के अंदर यानी कि परत टू परत जमती रहती है। अवसादी चट्टान के कारण तो क्या होती है? जैसे मान लो परत जम गई और नीचे वाली परत पे इन परतों का दबाव तो पड़ेगा ही, यानी इनके बीच में जगह नहीं होती है ये जो मैंने बनाई है। तो दबाव जब पड़ेगा तो दबाव भी क्या है? एक सीमा तक, लास्ट तक क्या हो जाता है? दबाव एक सीमा तक आकर बंद हो जाता है। इसके बाद में दबाव लगना बंद हो जाएगा और वो जो चट्टान होती है वो क्या है? अपना रूप है वो परिवर्तित कर लेती है। तो इस तरीके से आपकी रूपांतरित चट्टान है वो भी क्या हो जाती है? इसका रंग, रूप, आकार सब क्या हो जाता है? बदल जाता है। किसके कारण? ताप और दाब के कारण। तो इसके कारण क्या है? जीवाश्म की मात्रा है वो बहुत, जीवाश्म है वो अभाव पाया जाता है। जीवाश्म है वो पाया ही नहीं जाता है। अब क्या है? इसका रूप है वो परिवर्तित होता है। आग्नेय चट्टान के रूप, आग्नेय चट्टान के रूपांतरण से बनी शैली, यानी कि आग्नेय चट्टान जो है उससे कौन सी चट्टान रूपांतरित चट्टान के अंदर परिवर्तित हो जाती है? तो पहली है ग्रेनाइट है वो निस में बदल जाती है और बेसाल्ट है वो एम्फीबोलाइट में बदल जाती है। ग्रेनाइट है वो निस में बदलती है, ग्रेनाइट निस में, बेसाल्ट है, बेसाल्ट वो एम्फीबोलाइट यानी कि अगर अपन इनकी बात करते हैं तो ये तो क्या है? ग्रेनाइट तो आपकी क्या है? कौन सी चट्टान हो गई? अवसादी। और अवसादी किस में रूपांतरित हो रही है? रूपांतरित चट्टान में। यानी कि अगर ग्रेनाइट चट्टान के ऊपर क्या है? ताप दाब घनत्व अधिक लगता है तो कौन सी चट्टान में रूपांतरित हो जाएगी? निस के अंदर बदल जाती है। ऐसे ही क्या है? बेसाल्ट जो चट्टान है अगर वो अवसादी है तो अगर उसका रूप है वो किस में हो जाता है चेंज? एम्फीबोलाइट के अंदर बदल जाती है। ऐसे ही क्या है? इसी एम्फीबोलाइट के साथ में है ये क्या है? सिस्ट चट्टान भी, इसका रूपांतरित चट्टान सिस्ट भी होता है। ऐसे ही क्या है आपकी
ये इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ऐसे ही क्या है आगे आपका अवसादी चट्टान है। अवसादी चट्टान का क्या है रूपांतरण, सॉरी एक सेकेंड, ये आपकी ग्रेनाइट चट्टान आपकी आग्नेय है, आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान है वो रूपांतरण होती है कायांतरी चट्टान में, क्योंकि ग्रेनाइट चट्टान है वो क्या किसका रूप है, आग्नेय चट्टान का, इसलिए ग्रेनाइट और बेसाल्ट है आपकी आग्नेय चट्टान होती है। ठीक है, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। दूसरा है आपका अवसादी। अवसादी का रूपांतरण अगर अपन देखते हैं तो आपकी सैल या क्ले है वो स्लेट में बदल जाती है, चूना पत्थर है संगमरमर में बदल जाता है, और चूना पत्थर आपका किस में बदल जाता है, क्वार्टरजाइट में। लिख लिया। सैल या क्ले, सैल या क्ले है वो किस में बदलता है, आपका स्लेट में। चूना पत्थर है वो किस में बदल जाता है, संगमरमर में, और बालू का पत्थर है वो आपका क्वार्टरजाइट में। क्वार्टरजाइट में, अगला है आपका क्वार्टरजाइट में, और कांगले मरेट क्वार्टरजाइट में, ये भी आपका क्वार्टरजाइट में बदल जाता है। यानी कि चूना पत्थर की जो अवसादी, ये आपकी कौन सी चट्टान है, अवसादी चट्टान है। अवसादी चट्टान है वो किसमें परिवर्तित हो रही है, रूपांतरित, या इसको कायांतरित चट्टान भी कहते हैं। तो इस तरीके से अवसादी चट्टान में चूना पत्थर है वो संगमरमर में बदल रहा है, दूसरा आपका बालू का पत्थर है वो क्वार्टरजाइट में बदल रहा है, कांगले मरेट है वो क्वार्टरजाइट में बदल रहा है, और आपका कोयला है वो आपका ग्रेफाइट या हीरे में बदल रहा है। क्योंकि अवसादी है, कोयला है, कोयला है वो किसमें, हीरा या ग्रेफाइट में बदल रहा है। तो इस तरीके से क्या है आपकी बहुत अधिक कठोर जो चट्टान है वो क्या है आपका रूप परिवर्तित कर लेती है। ठीक है, इस तरीके से आपकी अवसादी चट्टान है वो किस में परिवर्तित हो रही है, रूपांतरित चट्टान के अंदर बदल रही है। फिर उसके बाद में क्या है, रूपांतरित चट्टान का पुनः रूपांतरण होना। दूसरा आपका रूपांतरित चट्टान का पुनः किस में बदलना, रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित चट्टान का पुनः रूपांतरित चट्टान में बदलना। ठीक है, रूपांतरित चट्टान ऑलरेडी होती है, फिर उसके ऊपर क्या है, उसी का क्या है रूप परिवर्तित होना क्या कहलाता है, पुनः रूपांतरित चट्टान कहलाता है। तो इस तरीके से क्या है, स्लेट है वो फाइलाइट में बदल जाती है, स्लेट है
फाइलाइट में, और दूसरी है आपकी गैब्रो। गैब्रो जो चट्टान है वो आपको आपका सर्पेटाइन, गैब्रो इस तरीके से रूपांतरित चट्टान है वो परिवर्तित हो जाती है। ये क्या है, आपका चट्टानों का टॉपिक है। इसके लिए मैंने तुम लोगों को समझाया है कि जो चट्टान होती हैं, आपकी पृथ्वी के ऊपर जो चट्टान पाई जाती है, चट्टान जो मिलती है अवसादी, सबसे पहले होती है आपकी आग्नेय चट्टान। दूसरी आग्नेय चट्टान से ही क्या अवसादी बनती है, अवसादी से आपकी क्या है रूपांतरित चट्टान, और रूपांतरित चट्टान का भी फिर से क्या हो जाता है, रूपांतरण हो जाता है। किसमें, स्लेट है वो फाइलाइट में बदल जाती है, गैब्रो है वो सर्पेटाइन में बदल जाती है। ऐसे ही अवसादी चट्टान का अगर रूपांतरण होता है तो चूना पत्थर है, चूना पत्थर है वो किस में बदल जाता है, संगमरमर में बदल जाता है। बालू का पत्थर है वो क्वार्टरजाइट में बदल जाता है। कांगलेमरेट है वो क्वार्टरजाइट में बदल जाता है, और कोयला होता है वो हीरा और ग्रेफाइट में बदल जाता है। तो आगे मैं तुम लोगों को चट्टानों का चक्र, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। आगे थोड़ा एक छोटा टॉपिक और है वो समझा देती हूँ। देखो का चक्र किस तरीके से, जैसे मान लो यहाँ पे आपका कौन सा है, आग्नेय, आग्नेय चट्टान, यहाँ पे आपका रूपांतरण, चट्टान, और यहाँ पे आपका है अवसादी चट्टान। ठीक है, इस तरीके से ये चक्र है, ये चलता है। ये अगर मिटा लिख लिया हो तो मिटा देती हूँ। ठीक है, ये आपका चक्र है, इस तरीके से चलता है। यहाँ पे क्या है, अत्यधिक ताप दाब के द्वारा, ताप दाब के द्वारा चट्टानों का लावा या मैग्मा में बदलना। ठीक है, उसके बाद में यहां पे आता है अपक्षय अपर्दन। ठीक है, और फिर वापस यहां पे क्या लगता है, ताप दाब। अब इसको समझो, ये जो क्रिया है, जो चट्टान, जो अपन टॉपिक चल रहा है, इसमें क्या है, सबसे पहले क्या है, मैंने अभी बताया है, ये जो आपका जो चक्र जो चलता है पृथ्वी के ऊपर चट्टानों के निर्माण का, वो क्या है, सबसे पहले जो उत्पत्ति हुई वो कौन सी है, आग्नेय चट्टान की। और आग्नेय चट्टान की भी उत्पत्ति है, वो क्यों होती है, कैसे होती है, अत्यधिक ताप और दाब, यानी कि पृथ्वी के अंदर क्या होता है, अगर ये दबाव नहीं पड़ेगा तो क्या होगा, जो चट्टान है पृथ्वी के अंदर वो क्या होती है, एक परत के रूप में
खुद, जैसे मान लो पृथ्वी की आंतरिक संरचना अपन ने 3 रूपों के अंदर देखी, तो अगर उसकी पृथ्वी के अंदर अगर दबाव नहीं लगेगा तो ये जो चट्टाने हैं वो क्या है, लावा के रूप में पिघलेंगी नहीं। एक तो क्या है, पृथ्वी के अंदर दबाव लग रहा है, दबाव लगने से क्या है, पृथ्वी के अंदर ऑलरेडी तापमान बहुत ज्यादा है, जिसके कारण क्या है, ये चट्टाने क्या हो जाती हैं, लावा के रूप में, मैग्मा के रूप में पिघल जाती हैं। और एक चट्टान ये जो है आपकी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के ऊपर आ जाती है, भूपर्पटी के रूप में, ज्वालामुखी के रूप में ये आ जाती है। और फिर यहाँ पे क्या बन जाती है आपकी, एक लावा फैल जाता है, और लावा फैलने से आपकी कौन सी चट्टान का निर्माण होता है, आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। जब आग्नेय चट्टान बन जाती है तो इसके ऊपर क्या है, भौतिक क्रिया के द्वारा ये जो चट्टान होती है ये कठोर होती है। और भौतिक क्रिया कौन सी, जैसे सूर्य से, यानी कि सूर्य के द्वारा जब ताप मिलेगा तो ये जो चट्टानें होती हैं, लावा होता है, चट्टान जो होती है वो फैलती है, और फैलने के कारण क्या होती है, ये दिन के समय तो सूर्य प्राप्त होता है और रात्रि के समय वो वापस ठंडी हो जाती है। तो इस तरीके से लंबी क्रिया जब चलती रहती है तो उसके कारण। दूसरा क्या है आपका जो इसी के साथ साथ में जैसे बरसात के कारण, कि जैसे दिन के अंदर सूर्य ताप है, जो चट्टानें हैं वो गर्म होती हैं, और जब उनके ऊपर सूर्य के कारण जब वो चट्टान गर्म रहती है, और गर्म चट्टानों के ऊपर क्या है, कभी अगर बरसात हो जाती है तो उनके अंदर दरार आ जाती है इस तरीके से, तो वो क्या हो जाती है, टूट जाती है, और टूटने के कारण ये अपक्षय और अपरदन के कारण क्या हो जाती है, आपकी अपर्दित हो जाती है। और अपर्दन होने से क्या है, अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। जब अवसादी चट्टान बन जाती है तो वो चट्टान क्या है, वापस रूपांतरित चट्टान में आ जाती है, और इस तरीके से ये एक चक्र है वो चलता रहता है। तो इस तरीके से क्या है, आपका अपर्दनीय जो चक्र है चट्टानों का वो क्या है, हमेशा चलता रहता है। तो इस क्या है, चक्र के द्वारा चट्टानों का टॉपिक है वो आसानी से समझा जा सकता है कि पृथ्वी के अंदर ताप दाब रहता है, जब ये लगता है तो आपकी क्या है, ज्वालामुखी क्रिया होती है। जब ज्वालामुखी की क्रिया होती है तो लावा है वो पृथ्वी के ऊपर आ जाता है और क्या है, आग्नेय चट्टान का निर्माण कर देता है। जब आग्नेय चट्टान बन जाती है तो वो क्या है, भौतिक क्रियाओं के कारण क्या हो जाती है, धीरे धीरे टूट कर बिखरने लग जाती है, जिसके कारण अपक्षय और अपरदन की क्रिया होती है। जब अपक्षय और अपरदन की क्रिया होती है तो अवसादी चट्टानों के रूप में परत टू परत क्या है, जमती चली जाती है, तो इसे अपन क्या कह देते हैं, अवसादी चट्टान या परतदार चट्टान कह देते हैं। जब ये क्या है, परतदार चट्टान अवसादी चट्टानों के ऊपर क्या लगता रहता है, दबाव बनता रहता है, तो नीचे वाली जो लास्ट की परत होती है उसका रूप है वो धीरे धीरे परिवर्तित होने लग जाता है। जब ये परिवर्तित होता है तो वापस क्या है, लावा का रूप ले लेता है, एक लिक्विड पदार्थ के रूप में हो जाता है। और जब पृथ्वी के अंदर संवहन धाराएं उठती हैं तो वापस क्या है, ये पृथ्वी के ऊपर आ जाता है और आग्नेय चट्टान का निर्माण कर देता है। तो इस तरीके से चट्टानों का ये चक्र है ये चलता रहता है। अब मैं आप लोगों को एक फ्लो चार्ट बनवा देती हूँ, जिससे क्या है, चट्टानों का टॉपिक है वो तुम्हें आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले है जैसे चट्टान,
यानी कि आग्नेय चट्टान है वो कितने भागों में बटी हुई है? 2 भागों में, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और रासायनिक संरचना के आधार पर। के आधार पर, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर क्या है? 2 भागों में बांटा गया है उत्पत्ति के आधार पे। पहला आंतरिक, आंतरिक आग्नेय चट्टान, दूसरा बाह्य आग्नेय चट्टान, ठीक है। आंतरिक आग्नेय चट्टान को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में, पातालीय आग्नेय चट्टान और दूसरा है आपका पातालीय पातालीय और मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान, ठीक है। अब पातालीय के अंदर क्या आएगी आपकी? ग्रेनाइट, ग्रेनाइट चट्टान और बेसाल्ट। ग्रेनाइट और क्या आएगी आपकी? बेसाल्ट। ग्रेनाइट, सिर्फ ग्रेनाइट ही कर लो, ग्रेनाइट। और मध्यवर्ती के अंदर क्या आती है आपकी? स्थलाकृतियां, कौन कौन सी? बैथोलिथ, लैपोलिथ, डाई, सील, फैकोलिथ, फैकोलिथ। इस तरीके से क्या है? मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान की परतें हैं वो पाई जाती हैं, या स्थलाकृतियां हैं वो पाई जाती हैं। ऐसे ही रासायनिक आधार पे क्या है आपकी? अम्लीय, अम्लीय और दूसरा क्या है? क्षारीय। अम्लीय और क्षारीय, ठीक है। 2 हिस्सों में बांटा गया। अब क्या है? अम्लीय और क्षारीय का क्या हो गया? 2 हिस्सों में। ये क्या है? बाह्य आग्नेय चट्टान। बाह्य आग्नेय चट्टान कौन सी होती है आपकी? जब जो धरातल के ऊपर, यानी कि ये क्या है आपका? धरातलीय भूपर्पटी है, और जब ये लावा क्या है? ऊपर आ जाता है, पूरा ऊपर, तो यहाँ पे जो स्थलाकृतियां, जो ज्वालामुखी के रूप में फूटता है, तो उससे क्या है? बाह्य यानी कि भूपर्पटी के ऊपर अलग अलग चट्टानें हैं वो पाई जाती हैं, वो आपकी क्या कहलाती हैं? बाह्य आग्नेय चट्टान कहलाती हैं। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं रासायनिक की, तो रासायनिक में क्या है? निजैविक, निजैव और जैविक और रासायनिक क्रिया। अवसादी का अगर वर्गीकरण पढ़ते हैं अपन, तो ये भी क्या है आपका? 3 हिस्सों में है। निजैव, अवसादी चट्टान, दूसरा है जैव अवसादी चट्टान, और तीसरा है रासायनिक
प्रक्रिया अवसादी चट्टान, जिसमें सेंधा नमक, इसमें आपका आएगा कोयला, पेट्रोलियम, और इसके अंदर आपका आएगा चूना प्रधान, ये आपका कार्बन प्रधान, ये चूना प्रधान और बालू का प्रधान इसके अंदर सम्मिलित किए जाते हैं, बालू प्रधान। इस तरीके से ये आपका क्या है, पूरा एक टॉपिक है। और इसके अंदर रूपांतरित के अंदर अगर बात करते हैं तो इसके अंदर आपका क्या आ जाएगा, तीन दोनों में ताप और दाब। इस तरीके से फ्लो चार्ट पे अपन ने पूरा टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया है, या पूरा आपका अपना चट्टान टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, आगे जो टॉपिक है वो आपका महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, वो आगे के चैप्टर में पढ़ाऊंगी। ठीक है, थैंक यू।